हेलो व्यूअर्स। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम पहले स्टडी करेंगे मेन ग्रुप एलिमेंट्स की। अब मेन ग्रुप एलिमेंट्स कोई नए नहीं है। जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उन्हें हम लोगों ने हमने क्या साइंटिस्ट लोगों ने सर्टेन ग्रुप्स में रखा है। अब वो एलिमेंट्स जब कंपाउंड बनाते हैं तो उनकी स्टडी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। उन कंपाउंड्स की नेमिंग किस तरीके से होगी, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा और उनकी प्रॉपर्टीज। तो उसके लिए हमें सर्टेन रूल फॉलो करने होते हैं जिससे कि उनकी नेमिंग इजी हो जाएगी। तो उन कंपाउंड्स में जो आज मैं कंपाउंड सबसे पहले उठा रहा हूँ वो है ऑक्सो एसिड्स, जिन्हें हम ऑक्सी एसिड्स भी बोलते हैं। ऑक्सो एसिड से स्टार्ट करेंगे। अब जैसा कि वर्ड है ऑक्सो एसिड, तो इसमें दो वर्ड हमें दिख रहे हैं। अगर हम इसे बाइफरकेट करें, ऑक्सो प्लस एसिड। एसिड तो कोई हमारे लिए नया नहीं है, एसिड हमने बहुत पढ़े हैं, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन इस एसिड को भी डिफाइन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज हैं। जैसे कि आर्हेनियस थ्योरी ये कहती है कि अगर इस HCl को आप वाटर में प्लेस करेंगे तो ये क्या होगा, HCl डिसोशिएट हो जाएगा और डिसोशिएट होने के बाद H प्लस यानी कि हाइड्रोजन के आइंस देगा। ब्रॉन्स्टेड ने इसी बात को ऐसे समझाया है कि जो कंपाउंड डिसोशिएट होने के बाद प्रोटॉन डोनेट करता है, तो यहाँ पे प्रोटॉन भी है। लुइस ने ये बताया है कि कोई कंपाउंड अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करता है तब वो एसिड कहलाता है। तो इन तीनों थ्योरीज में से भी अगर कोई यहाँ पे एप्लीकेबल होती है तो हम उसे एसिड बोल देते हैं। लेकिन अब ये ऑक्सो वर्ड जुड़ गया। तो ऑक्सो वर्ड का मतलब क्या है कि जो एसिड जिनमें हाइड्रोजन तो हो साथ में वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो, तब हम उसे ऑक्सी एसिड्स की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे कि अभी हमने स्ट्रक्चर सीखा नहीं है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर HCl का कुछ ऐसा दिखता है जिसमें कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड में भी कुछ ऐसा ही है। अभी इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। जैसे कि H2SO4 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम के साथ जुड़ा है और यहाँ पे हाइड्रोजन पहले एक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन फर्दर आगे एक एलिमेंट के साथ जुड़ा है। तो इसको हम ऑक्सो एसिड की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है और इसे हम सिंपल हाइड्रा एसिड बोल देते हैं। तो हमें इन्हीं के साथ डील करना है। इनका नाम, जैसे इसका नाम तो कॉमन है सल्फ्यूरिक एसिड, हमें याद होता है। लेकिन यहीं अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम लोग चेंजेस करेंगे तो स्ट्रक्चर और नाम पे क्या फर्क पड़ेगा, तो हमको उसी को स्टडी करना है। तो उसकी स्टडी हम लोग स्टार्ट करते हैं और सारा के सारा लेना देना ऑक्सो एसिड्स में जो उसका सेंट्रल एटम होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से है। तो उससे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट का फिनोमिना देख लेते हैं कि क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। रेजोनेंस हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूल्स में होता है, तो वो भी एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। उसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट का भी एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है और ये हम लोग स्टडी करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स में। अगर मैं एग्जांपल के साथ आऊं तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इसमें मैं कार्बन के ऊपर चार्ज बोलूं और एक कंपाउंड लेता हूं NaCl, इसमें मैं सोडियम के ऊपर चार्ज बोलूं, तो एक जगह तो हमें चार्ज का साउंड एप्रोप्रिएट लग रहा है कि ये एक आयनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि कैटायन भी होगा और एनायन भी होगा। लेकिन क्या CO2 जो कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल तो सभी होते हैं इलेक्ट्रिकली, तो यहाँ पे हमें कार्बन के ऊपर चार्ज वर्ड कुछ एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। तो उसके लिए क्या है, फिनोमेना स्टार्ट हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट का। ऑक्सीडेशन स्टेट जो डिफाइन होता है वो केवल कहूँ या कोवेलेंट कंपाउंड्स में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक कोवेलेंट कंपाउंड है, यहाँ पे कार्बन कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। तो कोवेलेंटली बॉन्डेड की वजह से हम कार्बन पे चार्ज ना कह के कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। तो ये चार्ज जो होता है क्योंकि पूरा नहीं होता है, एक तरीके से पार्शियल चार्ज बोल सकते हैं, फॉर्मल चार्ज। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करें, एक तरीका तो ये है सिंपली इसको x मान लो और बाकी ऑक्सीजन आपको पता है कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा यानी कि इसकी वैलेंसी -2 रहती है। तो अगर मैं इसको 2 ऑक्सीजन है -2 करूँ, 2 से मल्टीप्लाई, साथ ही इसकी x मान ली है। ओवरऑल ये कंपाउंड न्यूट्रल है तो 0, x - 4 = 0, यानी कि जो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट x मानी थी अब वो +4 आ चुकी है। ठीक है, तो +4 आ गई, ठीक है। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे x
की वैल्यू मान के हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक नहीं आती है। वो क्यों नहीं आती है? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट हम आयनिक कंपाउंड्स को नहीं, कोवेलेंट कंपाउंड्स को दे रहे हैं। तो हमें पहले क्या करना पड़ता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है उनको आयनिक एज्यूम करके चलना पड़ता है, तभी हम चार्ज असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जाहिर सी बात है कि +4 ही आएगी। कैसे? देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन में हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। पीरियोडिक टेबल में इधर है कार्बन से, फॉलिंग स्केल में वैल्यू देखेंगे तो भी कार्बन से ज्यादा मिलेगी। तो अगर मैं इस बॉन्ड्स को आयनिक मानूं और एक एक करके मैं एक बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट करूं, ये बॉन्ड ब्रेक किया तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करता है। अब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज भी आएगा इलेक्ट्रॉन के साथ। तो अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूं और चार्ज का फ्लो दिखाऊं तो यहाँ पे एक -1 चार्ज, और अब क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए तो +1 चार्ज। सिमिलरली मैं ये बॉन्ड भी ब्रेक करूं तो फिर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, कार्बन के पास +1 चार्ज। ऐसे ही इधर वालों को ब्रेक करूंगा तो +1 -1 डेवलप होगा। तो जब मैं इसे उठा के देखूंगा तो +1 कितने हैं, 4, यानी कि जो x आ रहा है वो स्ट्रक्चर से भी +4 आ रहा है। तो यहाँ तो क्या है, कंडीशन मैच हो गई। लेकिन बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ट्रिक फॉलो नहीं करती है। तो हम अपने बेसिक तरीके से चलेंगे, जो कहता है कि आप पहले कोवेलेंट बॉन्ड्स को आयनिक एज्यूम करो, देन उन्हें लीव करो या ब्रेक करो और चार्जेस का ट्रांसफर दिखाओ, और फिर ओवरऑल जब न्यूट्रल स्टेट में आपका सेंट्रल एटम बचे तो जितना चार्ज हो उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है इस टाइम। ठीक, तो अब और बेसिक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे, अगर मैं ग्रुप, सारे ग्रुप के एक एक एलिमेंट ले लूं, जैसे कि आपका इधर लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, उनका है, यानी कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2। तो ये क्या है, ग्रुप 1 और 2 मेटल्स की कैटेगरी में है। तो मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो लूज करने के बाद क्या चार्ज आ जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में तो +1, यहाँ पे +2। अभी मैं जो सारी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूंगा वो इन एलिमेंट्स की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक इसी तरीके से बोरॉन के बाहर 3 है, 3 लूज होके +3, कार्बन के बाहर 4 है, +4, +5, +6, फ्लोरीन की +7, +8 एंड सो। फ्लोरीन पे ध्यान रखना कि +7 बहुत ही विग्रस कंडीशन में ही ये अपने ऊपर होल्ड करेगा, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, पीरियोडिक टेबल में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो प्लस चार्ज यार उसके स्वभाव के अनुरूप नहीं है, इसीलिए फ्लोरीन क्या है, पॉजिटिव ना रख के नेगेटिव को रखना पसंद करता है। ये तो थी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम यहाँ तो कुछ बनती नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज ही होते हैं। अगर मैं इधर से स्टार्ट करूं तो क्या है, ये अब 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने की भी टेंडेंसी रखता है। तो गेन करने के बाद नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसके पास मिनिमम -5 हो सकता है, यहाँ पे -4, -3, -2, -1, और यहाँ पे मिनिमम 0 है। ठीक, तो मैक्सिमम और मिनिमम क्यों बताया, क्योंकि वो अभी नेमिंग में यूज होगा। ठीक है, तो हमें इनको रिमेंबर करना है कि मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑक्सो एसिड्स की नेमिंग कर सकते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज करूं तो कोई भी अगर ऑक्सो एसिड है और उस ऑक्सो एसिड में क्या है, सेंट्रल एटम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्या होगा, देखिए अगर मैं कहूं, किसकी बात कर रहे हैं, जो ऑक्सो एसिड में सेंट्रल एटम है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, ऑक्सो एसिड का सेंट्रल एटम अगर वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक, तो उस एसिड का नाम क्या हो जाएगा, उस एसिड के नाम में सफिक्स ऐड हो जाएगा। अभी बताएंगे क्या, जैसे कि अगर मैं कहूं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका नाम जो भी होगा, सेंट्रल एटम का नाम वो आ जाएगा और एक सफिक्स ऐड हो जाएगा। तो वो क्या नाम हो जाएगा उसका, एक एसिड। ठीक है, एग्जांपल लेता हूँ, H2SO4 को ले लिया, H3PO4 को देखते हैं। नाम याद है फॉस्फोरिक एसिड, लेकिन कैसे आया होगा अगर हम इस रूल के हिसाब से चल रहे हैं। तो देखिए फॉस्फोरस यहाँ पे अटैच है 3 हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन का +1 लेके चलते हैं तो +3, और एक ऑक्सीजन का -2 देखा था हमने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट,
और 4 लगे हुए हैं। अगर फास्फोरस की x मान जब x मान के निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें इनके स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं है, जब स्ट्रक्चर पता लग जाएगा तो हम बॉन्ड्स ब्रेक करके ही निकालेंगे। वो एक आइडियल तरीका तो कह सकता हूँ कि आइडियल तो कुछ होता नहीं केमिस्ट्री में, लेकिन हाँ रियल तरीका वही है, क्योंकि बॉन्ड्स के साथ ही हम चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 = 0, x - 5 = 0, यानी कि +5। हमने देखा फास्फोरस पे इस समय +5 चार्ज है, और फास्फोरस आता कहाँ था, ग्रुप 15 में। ग्रुप 15 यानी कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम क्या कर सकता है, उनको लूज कर सकता है, और +5 चार्ज आएगा, यानी कि फास्फोरस अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है। तो इसीलिए इस एसिड का नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फो। तो फास्फोरस का आ गया, और एक इसका सफिक्स आ गया। तो हमें सफिक्स पे ध्यान रखना है, ठीक है। एक ऐसे, बाकी ये फास्फोरस वाला पार्ट रहा। अब अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ कम हो जाए, कम कैसे होगी, कि ऑक्सीजन का एटम कम हो जाए, यानी कि एक ऑक्सीजन एटम कम हो गया, तो कितने का फर्क आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी मैक्सिमम से -2 वैल्यू अटेन करेगी, तो इस स्टेट में उसके नाम के जो सफिक्स है बाद में, वो क्या आ जाएगा, वो अस आ जाएगा, अस एसिड। इसका भी अगर एक एग्जांपल ले लें तो देखिए H3, एक ऑक्सीजन कम करेंगे, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, ठीक, एक कम किया H3PO2, तो नाम में क्या आ जाएगा, पहले तो देखो क्या 2 से कम हुई, खाली मेरे कहने पे नहीं कि ऑक्सीजन कम करो 2 से कम हो जाएगी। x वैल्यू रखोगे फास्फोरस की, 3 हाइड्रोजन है +3, 2 ऑक्सीजन है, एक पे -2 तो 2 पे -4, यानी कि +3 + x - 4 = 0, ठीक। 4 थे, 3 रहेंगे, एक ही तो कम करना है, तो 3 है, तो 3 2 -6, x - 3 = 0, यानी कि जो फास्फोरस पे इस समय ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो +3 आ गई। तो +3 क्या है, मैक्सिमम +5 से 2 कम, तो उस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फास्फोरस एसिड। जो था सफिक्स वो आ गया। इसी तरीके से क्या है, एक ऑक्सीजन और कम करके देख लेते हैं, ठीक। एक ऑक्सीजन और कम करेंगे तो ये मैक्सिमम से क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, मतलब कि +5 से पहले +3 हुआ, अब +1 हो जाएगा। तो एक ऑक्सीजन और कम कर दो, H3PO2, तो यहाँ पे नाम क्या होगा, नाम के लिए देखिए, नाम यहाँ पे किस तरीके से मेंशन किया जाता है, नाम में इस बार प्रीफिक्स भी आता है और सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब नाम से पहले, सफिक्स मतलब बाद में। प्रीफिक्स क्या आएगा, हाइपो आ जाता है, और सफिक्स वही रहेगा जो पहले था, अस, ठीक। तो फास्फोरस यहाँ पे +1 में होगा, इसका नाम हो जाएगा हाइपो फास्फोरस एसिड। तो यहाँ पे देखा नाम में किस तरीके से चेंजेस आए। तो ये था हमारा जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही थी। अब ये भी हो सकता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए, जैसे कि एक ऑक्सीजन ऐड भी तो हो सकता है, और ऑक्सीजन के ऐड होते ही कंपाउंड में फर्क लगना शुरू हो जाएंगे। तो नाम किस तरीके से आएगा, पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या फर्क पड़ेगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अब प्लस हो जाएगी, क्योंकि एक ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो नाम हो जाएगा पर एक एसिड। जैसे कि अगर कोई डिफरेंट एग्जांपल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे सल्फर है, सल्फर की निकालो, हाइड्रोजन +2, सल्फर की x, ऑक्सीजन -2, तो 5 2 10 -10, x - 8 = 0, x = +8। सल्फर की मैक्सिमम +6 रहती है, लेकिन मैक्सिमम से भी +2 हो गई, हालांकि ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन x मान के निकाल रहे हैं, तो क्या है, हाइपोथेटिकल फिनोमिना है ऑक्सीडेशन स्टेट्स का, तो ये भी एज्यूम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कितनी होती, ग्रुप 16 का है, यानी कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। तो ग्रुप 16 में अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 6 के 6 लूज हो सकते हैं, +6 का चार्ज आ सकता है, यानी कि सल्फर पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 की हो सकती है। और अब आ कितना गया, +8, 2 से बढ़ गई, तो इसका नाम हो जाता है पर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ कॉमन नेमिंग थी। अब अगर हम क्या करें कि भाई साहब कुछ और मॉलिक्यूल्स का लेन देन, अभी तो ऑक्सीजन के साथ चल रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स भी डिसोशिएट वो निकल सकते हैं कंपाउंड्स में से, तो उनको देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स जब निकलेंगे ऑक्सो एसिड्स में तो क्या फर्क पड़ेगा, इसको आप नोट कर लीजिए।
इसको ऐसे रहने देते हैं, आगे अगर काम आएगा तो। अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चीज थी तो उसका नाम था एक एसिड। अब अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले केस में से क्या करो, हीटिंग करो, ठीक, वाटर निकालना है तो हीटिंग ही एक तरीका है, ठीक, हीट करा, वाटर रिमूव हो गया, तो वाटर रिमूव होने के बाद जो कंपाउंड ऑब्टेन होगा उसमें देखना कि हाइड्रोजन एटम बचे हुए हैं क्या। अगर हाइड्रोजन एटम बचे हुए होंगे तो उस कंपाउंड का नाम जो हो जाएगा उसमें प्रीफिक्स आ जाएगा मेटा और सफिक्स आ जाएगा ई, उन्हें हम मेटाइक एसिड बोलेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ हमारे पास, एक साथ ही बताऊंगा, एक तरीका और हो सकता है कि हीट करो, वाटर रिमूव हो, लेकिन फिर हाइड्रोजन एटम कोई ना बचे, हाइड्रोजन एटम डज नॉट लेफ्ट, जब नहीं बचेगा तो फिर वो काय का एसिड, एसिड किस वजह से हो रहा था, हाइड्रोजन की वजह से, तो वो कंपाउंड एनहाइड्राइड कहलाता है। तो भाई वहां पे सारा वाटर रिमूव हो गया। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो देखिए किस तरीके से होगा। अगर मैं लेता हूँ बोरिक एसिड, नाम पहले ही बता दिया, कोई बात नहीं, H3BO3, यहाँ पे बोरॉन को देखो, बोरॉन क्या है, ग्रुप 13 का एलिमेंट है, ठीक, और ग्रुप 13 के एलिमेंट पे क्या होता है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो +3 का मैक्सिमम उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है, और कैलकुलेट जब यहाँ से करोगे तो ऑक्टेन भी +3 होगी, यानी कि बोरॉन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चीज होती है तो उसे क्या नाम देते हैं, एक एसिड, तो बोरॉन यानी कि बोरिक एसिड। अब आपने इसे हीट करा और हीट करने के बाद क्या हुआ, जो चीज होती है, वाटर रिमूव हो गया, डिहाइड्रेट हो गया ये कंपाउंड। तो वाटर रिमूव किस तरीके से होगा, 2 H कम होंगे, ठीक है, तो 3 H थे, एक बच गया, बोरॉन का कोई हुआ नहीं यूज, ऑक्सीजन 3 थे, एक रिमूव हो गया, 2 बचे, तो ये क्या आ गया, एक एसिड से वाटर रिमूव हुआ और देख रहे हैं कंपाउंड में H बचा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, मेटाइक एसिड, यानी कि बोरॉन का है तो मेटाबोरिक एसिड। अब एक चीज नोट करने वाली है कि ये कंपाउंड जनरली अकेला नहीं रहता है, मोनोमर में ये अनस्टेबल है, इसीलिए ये पॉलीमर बना के रहता है और मोस्टली डाइमराइज हो जाता है, ठीक, तो डाइमराइज होके, मैं अभी यहाँ पे यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, बस पॉलीमराइज होता है, डाइमराइज मान के चलेंगे तो 2 लिख देंगे, ट्राइमराइज तो 3, ठीक है। अब अगर फर्दर हीट करोगे और वाटर रिमूव कराओगे और सपोज कर लो कि इसने डाइमर बनाया है, तो डाइमर बनाने के बाद क्या होगा, हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे और 2 के 2 रिमूव हो गए, तो क्या हुआ देखो, हाइड्रोजन तो बचे ही नहीं, बोरॉन बचे। अब बोरॉन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 टू 4, यानी कि एक रिमूव हो गया तो कितने बचे, 3। मैंने बताया अगर किसी एक एसिड में, पहले तो इसका नाम लिख लो, बोरिक था, बोरिक से वाटर रिमूव हुआ और देखा जो कंपाउंड था उसमें हाइड्रोजन था, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मेटाबोरिक एसिड। अब इसी एसिड में से भी हमने वाटर रिमूव किया और देखा जो फाइनल कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो इसीलिए इसका नाम क्या बोल देंगे, इसका नाम बोल देंगे क्या, बोरिक, बोरेन का एनहाइड्राइड है तो बोरिक एनहाइड्राइड।